क्योंकि कहा गया है, कबीर जी का एक वाणी है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा है, चिंतन से चतुराई बढ़े, सुख से शरीर, पुण्य से धन लक्ष्मी बढ़े, कह गए दास कबीर। हमारे जो सचिन सर है और दिलीप सर है, कभी अपना तो बड़ाई करते ही थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखे कि दूसरे टीचर का बुराई। तो ये हुआ स्वाभिमान। तो स्वाभिमान सबको करना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम ये कोचिंग संस्थान पकड़े। पूरे मेरे विद्यार्थी सुन रहे हैं, हम पढ़ाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपके हाथों में है। बस बचाओगे तो आप लोग बचाओगे, नहीं तो धज्जियां उड़ाओगे तो आप लोग ही उड़ाओगे, समझो। सर, आपका एक क्वेश्चन था कि अनुपम ब्रांड क्यों है, तो इसका भी यही जवाब होगा कि सर में जो स्वाभिमान है, अभिमान नहीं है। यही एक वाक्य में कह सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम अनुपम ब्रांड कोचिंग संस्था में है और आपको बता दें, मैट्रिक रिजल्ट आते ही कहीं ना कहीं हर बच्चों में हर्षोल्लास हुआ और सर के कोचिंग में आज जो बच्चे टॉपर हुए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। चलिए हम बच्चों से जानेंगे और सर भी मेरे साथ आए हैं, सर से भी जानने का प्रयास करेंगे जो बच्चे अनुमंडल टॉप किए, किस तरह का आपका पढ़ाई होता है और कैसे कराते हैं, जो हर साल आपके ही कोचिंग के बच्चे जो होते हैं जो अनुमंडल टॉप करते हैं। पहले सर अपना परिचय दीजिए। मैं सचिन कुमार, अनुपम ब्रांड कोचिंग सेंटर का संचालक हूं। सर, पिछले बार भी आपके कोचिंग से एक बच्चे जो अनुमंडल टॉप में रहा था, तो 471 नंबर लेकर पास हुए थे। इस बार भी आपके कोचिंग कोई एक बच्ची है नंदिनी जो अनुमंडल टॉप हुई, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि सर बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं और विद्यार्थी की कमी को समझना एक शिक्षक की बहुत बड़ी गुणवत्ता होती है। जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तो देखते हैं किस विद्यार्थी को किस पॉइंट में कमियां दिख रही है, उसको हम पकड़ते हैं और उसका सुधार करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे का रिजल्ट नहीं सर आया है और जो बच्चे हताश निराश हो जाते हैं और अपना रास्ता भटक लेते हैं, तो वैसे बच्चों को नहीं कर रहिएगा। वैसे बच्चे को हताश होना नहीं है, बस चिंता करने की जरूरत वैसे बच्चे को नहीं है। चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर हम में कहां कमी हुई है, उस कमी को सुधारने की जरूरत है। हताश होने की जरूरत नहीं है, चिंतन करेंगे और अगला एग्जाम भी अगर देते हैं तो उसमें सुपर से सुपर अंक लाने का कार्य करेंगे। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, चिंतन करने से होता है। क्योंकि कहा गया है, कबीर जी का एक वाणी है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा है, चिंतन से चतुराई बढ़े, सुख से शरीर, पुण्य से धन लक्ष्मी बढ़े, कह गए दास कबीर। तेरा चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए और बड़ी से बड़ी चट्टानों को तोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है, हताश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नंदिनी जो अनुमंडल टॉप हुई, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, नंदिनी अनुमंडल टॉपर हुई है, बहुत कड़ी मेहनत करती थी। ऐसे हमारे समस्त विद्यार्थी यहाँ सुन रहे हैं। हमेशा हम हर एक टॉपिक का टेस्ट लिया करते थे, तो टेस्ट लिया करते तो जितने विद्यार्थी अगर 400 प्लस हमारे यहाँ दर्जनों विद्यार्थी हैं, तो सभी कोई आए हैं तो हमारे क्लास में हमेशा मेडल जीतने का कार्य किए हैं। पहला टेस्ट में ऐसे मैट्रिक हिस्ट्री पढ़ाते हैं, 9th में नहीं पढ़ाते हैं, तो मैट्रिक में हिंदी, संस्कृत और SST पढ़ाते हैं। हम टेस्ट लिए, इसमें नंदिनी का रिजल्ट अच्छा था। हमें विश्वास थी, नंदिनी के साथ अनेकों लड़कियां थी, अनेकों लड़के थे, उनका रिजल्ट अच्छा था। एक पर एक यहाँ सभी थे। नंदिनी की समानता के बराबरी देखा जाए तो इसमें हमारे विद्यार्थी, सैकड़ों विद्यार्थी बराबरी थे, लेकिन ऊपर वाले जिनके नसीब में जो होता है वही ना होता है। तो नंदिनी अच्छा की है, नंदिनी को शुभकामना देते हैं। इसके साथ अगर 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से अगर हमारे अनेकों विद्यार्थी 400 प्लस हैं, अगर कम हुए हैं तो उनको हताश निराश होने की जरूरत ऐसा बात नहीं है सर। नंदिनी को सर एक्स्ट्रा पढ़ाया और बच्चों को आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा पाया? जी, ऐसा बात नहीं है। हमने समस्त विद्यार्थियों को बराबर देखने का कार्य किया, क्योंकि हमारा सभी विद्यार्थी हमारे नजर में बराबर है, समझे। सभी विद्यार्थी हमारे नजर में बराबर है। मैं सबका साथ और सबका विकास पर विश्वास करते हैं, सब आगे बढ़े, सब पढ़े पर विश्वास करते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया कि ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। 2, 4, 5 नंबर से हमारे विद्यार्थी लोग कमजोर है, पर कमजोर क्या है, अंक में कमजोर है, लेकिन गुणवत्ता में कभी कमजोर कोई नहीं है। मैं आपको इतना बता देता हूँ जी। चलिए, मेरे साथ सचिन सर थे और उन्होंने बताया अब प्रत्येक साल इनके कोचिंग से अनुमंडल टॉप बनते हैं। मेरे साथ नंदिनी भी जुड़ी है, एक दो बच्चे और है जो इनके श्रेणी में है। थोड़ा हम नंदिनी से बात करेंगे। नंदिनी, 4 से 58 नंबर आपका है, क्या कुछ कहना है? जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर होता है पढ़ाई बहुत ही अच्छा से होता है चढ़ाई, जिस कारण मुझे आज इतना अंक प्राप्त हुआ है। अच्छा, आगे की पढ़ाई का क्या रहेगा, क्या बनना चाह रही है आप?
आगे तो बनना IAS ऑफिसर है। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, सचिन सर के बारे में क्या कहें? सचिन सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं और हम लोग को बहुत ही सपोर्ट। अच्छा, ऐसा बात नहीं हुआ कि सर एक्स्ट्रा आपको पढ़ाए और बच्चों को छोड़ देते थे? नहीं, सभी बच्चों को समान पढ़ाए? सभी को समान पढ़ाए। जिसमें आपका अच्छा नंबर है। चलिए मेरे साथ एक और, आपका क्या नाम है? मेरा परिचय तो पहले मेरे दोनों गुरु ही है, सचिन सर और दिलीप सर। तो मेरा नाम जो है त्रिशा है और इस साल मेरा मैट्रिक का जो एग्जाम हुआ था उसमें कुल अंक 450 है, जिसका श्रेय हम दोनों टीचर को देना चाहते हैं। संस्कृत में कितना नंबर? संस्कृत में मेरा 95 है और इसका 95 जो अंक मेरा है इसका श्रेय सचिन सर को ही हम देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि टीचर मतलब टीचर माता पिता के समान होता है। तो हम शुरू से ही देखिए, कोई भी शिक्षण संस्थान बुरा नहीं होता है, हम पहले से ये कहते आ रहे हैं। और शिक्षण संस्थान कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन फर्क और मायने रखता है तो वह टीचर पर ही। तो सचिन सर में हम एक खासियत देखे थे और दिलीप सर में भी, कि बहुत सारे टीचर को देखे थे कि वह अपने से ज्यादा दूसरे टीचर पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके बारे में ज्यादा जितना हो सके बोलते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। लेकिन ये जो हो गया वो अभिमान हो गया। लेकिन हमारे जो सचिन सर है और दिलीप सर है, कभी अपना तो बड़ाई करते ही थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखे कि दूसरे टीचर का आप बुराई। तो ये हुआ स्वाभिमान। तो स्वाभिमान सबको करना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम ये कोचिंग संस्थान पकड़े, क्योंकि हम देखे थे पहले से। और हम सर का, दोनों सर का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहते हैं कि मेरा इतना अच्छा नंबर से आप पास किए हैं। आगे की तैयारी कैसा रहेगा? क्या बनने का लक्ष्य है? आगे का मेरा जो लक्ष्य है वो हम अपने अंदर ही रखे हुए हैं, लेकिन इसके लिए माता पिता भी ये है कि मैं मम्मी पापा से पूछना चाहती हूँ, उनसे विचार विमर्श करूंगी और आगे जो बनना होगा उसके हिसाब से मैं करूंगी। लेकिन अभी तो मैं बता नहीं सकती, जो होगा मेरा इंटर के बाद ही मैं। चलिए त्रिशा बताइए। जी, मेरे साथ त्रिशा थी और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। किसी भी टीचर को अपने अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। अपना तो बड़ाई सब कोई कर लेता है, लेकिन किसी का बुराई नहीं होना चाहिए। मेरे साथ एक और बच्चे हैं, जिनसे बात करेंगे। आपका नंबर कितना हुआ? 445। 445। क्या नाम है? अंकित। 445 नंबर है। क्या कुछ कहना है आपको? ये हम बस नहीं कहेंगे कि ब्रांड बच्चों के लिए ये ब्रांड कोचिंग है, इसलिए आप मतलब मेरा घर यहाँ नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ मतलब हम ब्रांड कैसे कह सकते हैं? ब्रांड एक कोचिंग तो और बहुत सारा कोचिंग ब्रांड है, कैसे कह सकते हैं ब्रांड? मतलब यहाँ पे संस्कृत, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का बहुत अच्छा से तैयारी कराते हैं सर। मतलब यहाँ हम ज्यादा टाइम पढ़े नहीं, पर जितना पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े। सर ने हमें बहुत मतलब अच्छी सहयोग किया पढ़ने में। पहले इन तीनों सब्जेक्ट में हमें मतलब उतना अच्छा से नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अच्छे से नॉलेज। अच्छा, यहाँ जब आए तो आपको सचिन सर उन्होंने पढ़ाना जब शुरू किया तो आपको उतना नॉलेज आना शुरू हो गया? कितना संस्कृत कितना नंबर है? 91। अच्छा, आगे की तैयारी कैसा रहेगा आपका? डॉक्टर के लिए तैयारी करना है। डॉक्टर तैयारी करना है। अच्छा, आप इतना अच्छा नंबर लाकर अपने माता पिता सहित गुरुजनों का आपने मान सम्मान बढ़ाया है। आगे की तैयारी आपका डॉक्टर का है। और जो बच्चे फेल हो गए हैं, मतलब उनका नंबर अच्छा से नहीं आ पाया और हताश निराश हो गए हैं बच्चे, उनके लिए क्या करना है? निराश होने कोई ऐसी बात नहीं, निराश होना है। मतलब अभी पूरा जिंदगी पढ़ा हुआ है पढ़ने के लिए। भी इंटर करेंगे, उसके बाद मतलब फिर से दोगुना मेहनत करके पढ़ेंगे तो यहाँ टॉपर से भी ज्यादा नंबर ला सकते हैं वो लोग। अच्छा, जी सर। अनुपम ब्रांड में। हाँ, ये मतलब ये तो आगे पढ़ाते नहीं है, बट इंटर बस आर्ट्स पढ़ाते हैं। आर्ट्स में इनका मतलब हमेशा बहुत अच्छा नंबर आता है। अच्छा जी, चलिए हम सभी से जाने के बाद एक बार सर के पास चलेंगे। सर, एक और बात बच्चियां बोली है कि सर में अभिमान नहीं होता है, अभिमान नहीं है और एक समान सभी को देखते हैं और सर अपना तो बड़ाई करते हैं लेकिन किसी का बुराई नहीं करता। ऐसा सही बात है? देखिए, कहा जाता है जो दूसरे के पीछे पड़ता है ना, वो पीछे ही रह जाता है। इसलिए हमारे विद्यार्थियों ने ये बात एकदम सही कहा। मैंने ऐसे संस्कार अपने विद्यार्थियों में दिया हूं कि अगर हम दूसरे के पीछे पड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। हमें आगे कैसे बढ़ना है यह हमें सोचना चाहिए। यदि मैं अपने को आगे बढ़ने में जितना दिमाग लगाऊंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर उसमें दूसरे के पीछे उसको बर्बाद करे, ये करे, वो करे, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता हूं। अगर जो दूसरे के पीछे रहते हैं वो हमेशा जिंदगी भर पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए मैं यह भी सलाह दूंगा आपके सभी श्रोतागण को कि किसी विभाग में क्यों ना हो, दूसरे के पीछे मत पड़े, अपने जीवन को आगे बढ़ने में अपना समय दे, वे जीवन में जरूर कामयाब होंगे। सर, ऐसे टीचर हैं जो कुछ ऐसे टीचर हैं जो किसी और का श्रेय किसी और पर ले रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है? ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ शिक्षकों ने हमारे यहाँ कहा कि देखिए सर, हमारा रिजल्ट है और ये लोग स्टेटस मोबाइल पर डाल कर करते हैं, वो करते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। अरे भाई, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सच्चाई क्या है? छुपती नहीं है। अगर हमारा विद्यार्थी 471 नंबर लाया
आपने न्यूज उसके घर भी गए, यहाँ भी आए थे। जब हर साल न्यूज देखते हैं कि हमारा विद्यार्थी सुपर करता है, और आपकी बड़प्पन है कि आपको हमेशा अभी तक 471 याद है, क्योंकि आपने उस न्यूज को बहुत उछाले थे। मेरा विद्यार्थी बिहार बोर्ड वेरिफिकेशन में भी गया था, एक बार 2 बार इंटरव्यू आप लिए थे उससे। तो ये आप में भी एक बहुत बड़ी गुणवत्ता है, और आपके न्यूज को तो हमेशा हम जितना भी कहें, कहीं भी बात करते तो कहते हैं कि जहां तक वो उचित न्यूज ही निकालते हैं, गलत न्यूज कभी नहीं निकालते हैं। जो सच्चाई होता है वो उसी को पर्दाफाश करते हैं, समझे। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो सच्चाई होता है वही है। मान लेते हैं कि नंदिनी कुमारी, त्रिषा कुमारी, अंकित कुमारी, लोग हमारे यहाँ पढ़ा हुआ विद्यार्थी है। क्लास का भी फोटो लोगों का सभी कोई का है। तो जो हम किए हैं, अच्छा लोगों के लिए किए हैं, ये लोग नाम ले रहे हैं। झूठ कहेंगे तो मार्केट में सब कोई जानता है। चलिए, मेरे साथ सचिन सर थे, और यहाँ कोचिंग में उपस्थित होकर आज सम्मानित किया गया, सभी बच्चों को सम्मानित किया गया जो बच्चे टॉप हुए हैं। कुछ और बोला चाहिए, चलिए कुछ और बोलना चाहती है, क्या बोलना? सर, आपका एक क्वेश्चन था कि अनुपम ब्रांड क्यों है, तो इसका भी यही जवाब होगा कि सर में जो स्वाभिमान है, अभिमान नहीं है। यही एक वाक्य में कह सकती हूँ कि सर हमेशा मतलब इनका पूर्ण विश्वास था कि पूर्ण विश्वास था कि संस्कृत में मतलब रिकॉर्ड तोड़ेंगे ही तो तोड़ेंगे। इनका विश्वास था, ऐसा नहीं कि वो मेरे बारे में सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कोई ना कोई तो निकलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं इनका विश्वास ही अनुपम जो संस्था है संस्कृत को इसको ब्रांड बना। इसलिए हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि अनुपम नाम नहीं, अनुपम ब्रांड है। चलिए, बच्चे बोलिए कि अनुपम ब्रांड एक बार सर से पूछ लेते हैं। सर, जो ब्रांड नाम पड़ा, तो पहले से आपके नाम में था या बाद में नाम ब्रांड पड़ा था? पहले से हमारे नाम में नहीं था, अनुपम में नहीं था। हमारे विद्यार्थियों ने, जिस प्रकार हमारे विद्यार्थियों की आपने बात सुना कि उन्होंने कहा कि सर के पास स्वाभिमान है, और हमारी तो मेहनत है, हमारी मार्गदर्शन रहती है, लेकिन ये हमसे भी ज्यादा हमारी विद्यार्थियों ने मेहनत करके ब्रांड बनाने का कार्य किया है। ब्रांड बनाने में ऐसे विद्यार्थियों का योगदान है जिन्होंने कड़ी मेहनत करके सुपर रिजल्ट दे देते हैं, और हमारे विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करते हैं कि उनका मुंह कहीं अलगे नहीं कि अनुपम ब्रांड का विरोध करे। ये लोग कहते हैं कि सर, हम कभी क्लास में जब पढ़ाते हैं, पूरे मेरे विद्यार्थी सुन रहे हैं, हम पढ़ाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपके हाथों में है। बस बचाओगे तो आप लोग बचाओगे, नहीं तो धज्जियां उड़ाओगे तो आप लोग ही उड़ाओगे, समझे। हमारे विद्यार्थियों ने हमारी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, और उसी दिन कह देते हैं, तसल्ली देते हैं कि सर ऐसा होने नहीं देंगे, हम सभी में कोई निकालेंगे, लेकिन ब्रांड बनकर दिखाएंगे, और एक नंबर तक हम लोगों में ही आएगा, पक्की दाल के में किसी का आने वाला नहीं है, यहाँ से ही आएगा। हमारे विद्यार्थियों ने ब्रांड बनाया सर, मैं खुद का ब्रांड नहीं बना हूँ। चलिए, सर से हम जानने का प्रयास किया, जो ब्रांड लेबल सर के नामों में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं पहले नहीं, जब इन्होंने कोचिंग चलाना शुरू किया, जो बच्चों का रिजल्ट आना शुरू हुआ, तब इनके नाम में ब्रांड हो गया, और आगे पोस्टर भी देखते होइएगा कि ब्रांड के नाम से लगा हुआ है। तब तक आप देख रहे थे अपना न्यूज, भारतीय के साथ मैं राजू मुखिया, धन्यवाद।